नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से जिस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है धावक और इसके लेखक हैं श्री संजीव जी। हिंदी साहित्य की जनवादी धारा के प्रमुख कथाकारों में से एक संजीव जी का नाम भी सामने आता है। कथाकार संजीव जी का जन्म 6 जुलाई सन 1947 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बांगरगला गांव में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा विज्ञान के विषयों को लेकर हुई। वे सन 1965 से 2003 तक इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में कार्यरत थे। फिर स्वैच्छिक सेवा अवकाश लेने के पश्चात कुछ महीने हैदराबाद विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर रहे। अब वे स्वतंत्र लेखन करते हैं और दिल्ली में रहते हैं। संजीव जी कहानी एवं उपन्यास दोनों विधाओं में समान रूप से रचनाशील हैं। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक है धावक। धावक का अर्थ होता है दौड़ने वाला। यह कहानी दो विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सगे भाइयों के प्रतिस्पर्धा की कहानी है। इस कहानी में प्रमुख पात्र के रूप में भंबलदा, अशोकदा, उनकी माँ, बहन एवं एक छोटा लड़का है जो भंबलदा के पड़ोस में रहता है। इस कहानी की शुरुआत स्पोर्ट्स के मैदान से होती है। मैदान में खेल प्रतियोगिता की तैयारी पूरी हो चुकी थी। भंबलदा का पूरा नाम भवरंजन चैटर्जी था। वे एक साधारण से क्लर्क थे। उनके पास कोई बड़ा पद, पैसा या प्रतिष्ठा उतनी नहीं थी जितना उनके बड़े भाई अशोकदा के पास था। स्पोर्ट्स के मैदान में खेल प्रतियोगिता आरंभ होने जा रहा था। 25 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ था कि भंबलदा प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं पहुंचे थे। दर्शक भंबलदा को ढूंढ रहे थे। भंबलदा कोई इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति भी नहीं थे कि जिनके मैदान में न उतरने से खेल रुका रहे। कुछ देर बाद पिस्तौल का घोड़ा दबाते ही धाएं की आवाज़ आई और दौड़ शुरू हो गया। कहानीकार संजीव जी भंबलदा एवं उनके परिवार वालों को करीब से जानते थे। भंबलदा पिछले 25 वर्षों से सभी खेलों में भाग लेते आ रहे थे। अतः उस दिन मैदान में भंबलदा की अनुपस्थिति सभी को खल रही थी। उम्र के बढ़ने के साथ वे अनेक खेलों से बाहर होते जा रहे थे। जो स्पोर्ट्स ऑफिसर थे वे पिछले काफ़ी वर्षों से भंबलदा को खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए देख चुके थे। वे जानते थे कि भंबलदा ने खेल को जीतने के लिए कभी भी बेईमानी नहीं की। वे हमेशा अपने ट्रैक पर दौड़ते थे एवं किसी को लंगी मारकर आगे नहीं बढ़ते थे। कभी कभी तो दौड़ समाप्त हो जाती थी और विजेताओं के नामों की घोषणा भी हो जाती थी, लेकिन भंबलदा अपनी ट्रैक पर दौड़ते रहते थे। आयोजकों को दूसरे खेल की तैयारी भी करनी होती थी और भंबलदा की वजह से देरी हो जाती थी, अतः वे इस बात से कुढ़ते भी थे। भंबलदा साइकिल रेस में भाग लेते थे और वहाँ भी वे देर तक साइकिल चलाते रहते थे। कहा जाता है कि स्पोर्ट्समैन और बीमा के एजेंट की उम्र सिर्फ 5 वर्षों की होती है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन की उम्र बढ़ने के साथ उसकी शारीरिक क्षमता कम होती जाती है और उसी प्रकार बीमा एजेंट भी अपना काम कराने के लिए झूठ सच का सहारा लेता है जो अधिक दिनों तक नहीं टिकता है। भंबलदा पर यह 5 वर्ष आयु सीमा वाली नियम लागू नहीं होती थी, अतः उन्हें इसका अपवाद कहा गया है। वे पिछले 25 वर्षों से सभी खेलों में भाग ले रहे थे। भंबलदा से उम्र में 2 साल बड़े थे अशोकदा, लेकिन दोनों भाइयों के विचार बिल्कुल अलग थे। भंबलदा को लोग बम भोले भैया भी बुलाते थे। उनके जीवन का उद्देश्य किसी को लंगी मारकर आगे बढ़ना नहीं था। वे मातृभक्त, ईमानदार, जिम्मेदार एवं संस्कारी व्यक्ति थे। वे हार जीत से विचलित नहीं होते थे। अपनी छोटी सी तनख्वाह में वे अपनी माँ एवं बहन का पालन पोषण करते थे। बहन की शादी कराते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वह विधवा हो जाती है तो प्रत्येक महीने वे बहन के लिए 50 रुपये भेजते हैं। उनके ठीक विपरीत उनके बड़े भाई अशोकदा थे। वे आर्थिक रूप से समर्थ थे। जीवन में किसी को भी धकिया कर आगे बढ़ने में विश्वास रखते थे।
और वे पर्सनल मैनेजर के पद पर पहुंच गए थे। वे बड़े होने का कोई फ़र्ज अदा नहीं करते थे, बल्कि अपनी माँ और छोटी बहन को देखभाल करने का दायित्व अपने छोटे भाई भंबलदा पर रख छोड़े थे। वे बड़े साहब की लड़की से विवाह करते हैं तथा विवाह में अपनी माँ और भाई को निमंत्रण भेजते हैं, लेकिन अतिथियों की तरह उन्हें आमंत्रित करते हैं। उनके उस विवाह से उनकी माँ पूरी तरह टूट चुकी थी। अशोकदा का यह मानना था कि दौड़ में विजयी होने वाला ही सफल माना जाता है, चाहे लंगी मारकर ही सही या गलत ट्रैक पर दौड़कर ही सही। इंसान को शान की जिंदगी जीना चाहिए या तो इस दुनिया से कूच कर जाना चाहिए। लेकिन भंबलदा उनके ठीक विपरीत थे। उन्हें भी जीवन के रेस में आगे बढ़ना था, लेकिन किसी को धकेल कर नहीं, बल्कि अपने ट्रैक पर दौड़ते हुए सम्मान की जिंदगी जीना उन्हें पसंद था। अशोकदा का जीवन अपनी पत्नी, अपना ससुराल एवं अपने तक ही सीमित था। अपनी माँ की मृत्यु के बाद वे नहीं जाते हैं, यह कहकर कि वे विदेश में हैं। जरूरत के समय अपनी माँ, भाई एवं बहन की मदद न करना, आधुनिक खेलों में पत्नी को प्रोत्साहित करना, इस प्रकार के अमानवीय चरित्र वाले व्यक्ति थे अशोकदा। इस कहानी में दोनों भाई जिंदगी के रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के व्यक्तित्व में बहुत अंतर है। कहानीकार संजीव जी हमेशा भंबलदा के लिए अच्छा सोचते हैं। भंबलदा 4 बार मैट्रिक की परीक्षा फेल होकर 5वीं बार में परीक्षा पास किए थे। लेखक के प्रयास से ही उनको क्लर्क की नौकरी भी मिली थी। लेखक चाहते थे कि वे किसी तरह भंबलदा से कहे कि वे ग्रेजुएशन कर ले और उनका प्रमोशन हो जाए, पर भंबलदा अपनी माँ, बहन के अलावा पूरे समाज के लिए भी अपना समय देते थे, जिससे उनके पास आगे पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता था। लेखक दोनों भाइयों को भी आपस में मिलाना चाहते थे और यह बात भी अच्छी तरह जानते थे कि जिस दिन भंबलदा की जीवन शैली अपने बड़े भाई की तरह हो जाएगी, उस दिन अशोकदा उनसे समझौता कर लेंगे। लेखक ने भंबलदा को ऑफिस का सुपरिंटेंडेंट भी बनाने के लिए काफ़ी कोशिश किया, मगर भंबलदा सोचते हैं कि यह सब उनके बड़े भाई कराना चाहते हैं, इसलिए वे स्वयं अपना प्रमोशन रुकवा देते हैं। माँ एवं बहन की जिम्मेदारी निभाते निभाते कब उनकी उम्र भी निकलती चली गई और वे बिन ब्याहे रह गए। भंबलदा खेल प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को तौलने के लिए भाग लेते थे। पिछली बार उन्हें बाधा दौड़ में पुरस्कार दिया जाना था, लेकिन जब वे मंच पर गए तो सुनाई पड़ा कि भंबलदा को सर्वश्रेष्ठ विदूषक अर्थात जोकर का पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार दाता उनके बड़े भाई थे। अशोकदा अपने भाई से कहते हैं, अपनी करनी का पुरस्कार ले जाओ, शर्माते क्यों हो? खानदान में कोई जोकर तो निकला। भंबलदा भी चुप क्यों रहते? वे बोले, गलत पुरस्कार मैं नहीं लेता दादा, यह पुरस्कार तुम ही लो और खानदान का नाम रोशन करो। उस दिन भंबलदा के स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंची। वे अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करने लगे। घर पहुंचकर उसी रात को उनको स्ट्रोक हो गया। जिम्मेदारियों के बोझ के कारण भंबलदा असमय ही बूढ़े हो गए थे। पीएफ एवं कोऑपरेटिव के लोन से उन्होंने 2 कमरे का छोटा सा मकान बनवाया था। एक पुरानी खट्टारा साइकिल थी, जिसके बारे में यह प्रचलित था कि उस साइकिल में घंटी को छोड़कर सब कुछ बचता था। अपनी भाभी का आचरण देखकर उनको औरतों से विरक्ति हो गई थी। अब तो उनकी माँ की भी मृत्यु हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद लेखक और अशोकदा भंबलदा के घर जाते हैं तो पड़ोस का एक लड़का आकर घर का ताला खोल देता है। घर को देखकर ऐसे जान पड़ता था कि पिछले कई महीनों से घर की सफाई नहीं हुई थी। चारों तरफ चमगादड़ उड़ रहे थे। कैलेंडर पर पिछले 3 महीने से तारीख भी नहीं बदली गई थी। वह छोटा लड़का बतलाता है कि भंबलदा की मृत्यु आज ही सुबह
हृदय गति रुकने से हुई और उन्होंने एक पत्र अपने बड़े भाई के नाम छोड़ा है। अपनी मृत्यु से पहले एक संवेदनात्मक पत्र भंबलदा ने अपने बड़े भाई अशोकदा के नाम लिखा था। पत्र में लिखा था, भैया, दौड़ में जीत उसी की होती है जो सबसे आगे निकल जाता है, चाहे लंगी मार कर ही या गलत ट्रैक हथिया कर ही। पुरस्कार पाने का जुनून ही सवार रहता है उस समय, मगर मुझे खुशी और संतोष है कि मैंने लंगी नहीं मारी, गलत ट्रैक नहीं पकड़ी। पीठ पर तुम्हारा छोड़ा हुआ बोझ था परिवार का, उसे लेकर पूरी दौड़ दौड़नी थी मुझे। मैं जानता हूँ ये बातें अवान्तर हैं, इनका हिसाब किताब नहीं हुआ करता है दौड़ के इतिहास में। इस पत्र को पढ़कर अशोकदा का कठोर हृदय मर्माहत हो उठता है बच्चों। इस प्रकार इस पूरी कहानी में दोनों धावक जिंदगी की रेस में दौड़ते दिखते हैं। एक तरफ भंबलदा एक सरल, आदर्श, परोपकारी और चरित्रवान जीवन जीते हैं, तो दूसरी तरफ अशोकदा आधुनिकता के नाम पर कलंक प्रतीत होते हैं। जीवन की रेस में ट्रैक बदलकर, लंगी मारकर हर एक क्षेत्र में आदरणीय बनने वाले अशोकदा का व्यक्तित्व बिल्कुल भी अनुकरणीय नहीं है बच्चों। कहानीकार संजीव जी ने आज के समाज में जो हो रहा है उसे ही इस कहानी के माध्यम से दिखाना चाहा है। हमें आदर्शवादी बनकर जीवन की रेस में आगे बढ़ना चाहिए। इस कहानी का मूल उद्देश्य पाठकों को मानवता का पाठ पढ़ाना है और कहानीकार संजीव जी पूरी तरह इस उद्देश्य में सफल हुए हैं। इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।